क्वेश्चन अगला है 0.9999 डॉट को पी डॉट डॉट पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्लास में आप अपने अध्यापक और इसने कहा है कि मतलब बच्चों से डिस्कस कीजिए। तो पहले तो आपको क्या करना, पी अपान क्यू के रूप में इसे लाना है। तो पी अपान क्यू के रूप में लाने के लिए इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, तीसरे के सारे क्वेश्चन किए गए, उसी तरीके से इसको भी करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको मानेंगे, माना x इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट, ये इक्वेशन आपने पहला मान लिया, इसको आपका ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हुआ है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, 0.9 की बार रहा होगी, यही तो रहा होगा 0.9 की बार। इसका मतलब 9 पर सिर्फ एक डिजिट पर बार लगा होगा। तो बताइए मल्टीप्लाई यानी गुणा कितने से करना होगा, तो 10 से गुणा करना होगा। वेरी गुड। तो देखिए आपको क्या करना है, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से जब आप गुणा करते हैं तो x का 10 से गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा। 0.99 जो है यहां आप 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है एक प्लेस यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.9999। इक्वेशन हो गया, यानी समीकरण हो गया 2। अब आपको क्या करना, समीकरण 2 से 1 को आपको माइनस कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा कर देना। तो देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 10x इक्वल टू 9.9999 और x इक्वल टू 0.9999 माइनस कीजिए, 9x आया, 10x में से x घटाएंगे 9x, 9 से 0 निकालेंगे 9 आया, पॉइंट लगाइए, फिर इसका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 9x इक्वल टू 9 हो गया। तो x इक्वल टू 9/9 हो गया, काटने पर 1 आ गया। तो 1 को 1/1 यानी p अपान के रूप में, क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सरप्राइज ये है, मतलब इससे आश्चर्यचकित ये हो रहे हैं कि इनकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है। तो फिलहाल इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका पांचवा, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, 1/17 इसको दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब 1 में 17 से भाग करनी है। बड़ी लंबी आपको करना होगा डिवाइड, यानी कि 1 में 17 से भाग करना है, और भाग करते समय आप जो है आप उसको बताना है कि कितनी बार पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि जो मैक्सिमम जो पुनरावृत्ति होगी, अधिकतम जो रिपीटिशन होगा, कितने नंबर्स के बाद आने वाले हैं वो आपको बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 में 17 से भाग करते हैं, तो ये, तो देखो 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 1 0 आया, 10 में 17 का डिवाइड नहीं जाएगा, 17 का भाग नहीं जाएगा, तो 1 0 लेकर के यहां 0 बढ़ा सकते हैं, 100 हो गया, 17 पचे 85। अब आप 5 बार ले जाएंगे तो हो गया 85, 85 माइनस करिए, 10 में से 5 जा 5, 9 में से 8 जा 1, 15 आया। अब 15 में नहीं जा सकता, दशमलव बढ़ा है तो 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार ले जाएंगे, 17 8 136, 10 में 6 जा 4, 4 में से 3 जा 1, 14, 0 बढ़ा सकते हैं, 17 8 136, फिर 8 बार ले जाइए, 136, 10 में 6 जा 4, 3 से 3 कट गया, दशमलव बढ़ाया तो 0 बढ़ सकता है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 17 दूनी 34, 10 में 4 जा 6, 3 3 कट गया, 0,
अब कितनी बार जाएगा, ये आएगा 3 बार। 17 तिया 51, 10 में से 1 जा 9, यहाँ 5 कट गया 0, 90 आ गया। अब 17 पचे 85, 10 में से 5 जा 5, 8 कैंसिल। अब 0 बढ़ाइए 50, 17 दूनी 10 में से 5 जा 5, 8 में से 5 0, 17 दूनी 2 बार, 17 दूनी 34, 10 में से 4 जा 6, 3, 4 में से 3 जा 1, 16, 0 बढ़ाएंगे 160, 17 9 153। जरा पानी पिलाइए। 17 9 153, 10 में से 3 जा 7, 5 में से ये कट जाएगा। अब ऊपर लाते हैं, इसको उठा लाते हैं ऊपर, 7, तो 0 बढ़ाएंगे तो 17 चौका, लाइए जरा पानी दीजिए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। अरे आपको नहीं कह रहे हैं, आपको थैंक यू बोल रहे, धन्यवाद बोल रहे। चलिए तो 17 चौका 68, 10 में से 8 निकला, ये 4 आप यहाँ पे ही रख, 68, 10 में से 8 जा 7, 10 में से 8 जा 2 कट गया 0, 17 51 17, 10 में 7 जा 3 कट गया 0, 17 51 17, 10 में 7 जाए 3, 2 में से 1 जाए 1, 13, 0, 17 7 119, 10 में से 9 जाए 1, 2 में से 1 जाए 1, 11, 0, 17 छक्का 102, 10 में 2 जा 8 कट गया 0 हो गया। 17 चौका 68, 10 में से 8 जाए 2, 7 में से 6 जाए 1, 12, ऊपर लाते हैं 12 को, तो 0, 17 7 119, 10 में से 1 जाए 9 जाए 1, 1 कट गया 1 आया, या 1 आ गया यहाँ पे। अब देखो अगर आप फिर हम 10 में बढ़ाएंगे 0, फिर ये रिपीट होने लगेगा, इसका मतलब हम उस अंकों की पुनरावृत्ति खंड तक पहुंच चुके हैं जहां से ये अंक जो है क्या हो रहा, पुनरावृत्ति हो रहा है। देखो 1 आ गया, 1 पहले भी आपके पास था, तो 1 में 17 से डिवाइड, अब 1 आ चुका है, तो इसका मतलब आप देखिए कितनी बार आपने डिवाइड किया है, ये डिवाइड में कितने अंक तक ले गए हैं। 10वां के बाद काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 बार आप ले गए, यानी कि 16 अंकों के पुनरावृत्ति 16 अंक के बाद फिर से ये शुरू हो रही है। तो आप इसका आंसर हो सकता है कि अधिकतम 16 बार, अधिकतम 16 बार, 16 बार जो है ये आपका इसका आंसर होगा। तो 16 बार जो है आप 16 डिजिट के बाद फिर ये जो है आपका अंक पुनरावृत्ति होगा।